नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। मुंबई में अब एक ही कार्ड से बस, ट्रेन और मेट्रो का सफर किया जा सकेगा। इसी महीने के आखिर तक शुरू हो जाएगी सुविधा। असम सीएम शर्मा ने दी अधिकारियों को चेतावनी, बोले भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा तो टाइगर की तरह हमला करूंगा। बीजेपी के मंत्रियों पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया है, हम इसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं, राजनाथ सिंह। केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, होली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है सरकार। कर्नाटक में गेमिंग कंपनियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गैम्बलिंग के कानून को बताया असंवैधानिक। जनवरी में 7 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर खुदरा महंगाई दर आंकड़ा 6% के पार। केंद्र सरकार ने फ्री फायर समेत 54 चीनी ऐप्स पर लगाया बैन, प्राइवेसी के लिए बताया खतरा। गाजियाबाद में हिजाब विवाद पर महिलाओं ने किया प्रदर्शन, लगाए वी वांट जस्टिस के नारे, पुलिस से हुई नोकझोंक, कई के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राजस्थान की महिला किसानों के लिए खुशखबरी, माइक्रो इरिगेशन संयंत्रों पर मिलेगी 75% ग्रांट। यमुना एक्सप्रेसवे पर अब बिना फास्ट टैग वाहन चलाना पड़ेगा जेब पर भारी, आज से देना होगा दोगुना टोल। दिल्ली में 2 महीने बाद एमसीडी चुनाव, बीजेपी, आप और कांग्रेस ने अभी से तैयार किए नारे, इस तरह करेंगे प्रचार। किसानों को महंगे दामों पर बेची जा रही है खाद, 266 रुपए की बोरी की ज्यादा कीमत वसूलने पर कई दुकानों के लाइसेंस रद्द। होटल ढाबे में सप्लाई हो रहा आपके घर का एलपीजी सिलेंडर, कालाबाजारी के खेल में एजेंसियों और एजेंट शामिल। विशेषज्ञों के मुताबिक सालाना वैक्सीन की हो सकती है जरूरत, नेजल वैक्सीन पर सबकी नज़र। पाकिस्तान, इमरान खान की हो सकती है छुट्टी, प्रधानमंत्री पद के लिए आसिफ अली जरदारी के नाम पर हो रहा है विचार। रेल हादसे की असली वजह का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी ब्लैक बॉक्स जैसी तकनीक। मध्य प्रदेश में 100% अटेंडेंस के साथ खुलेंगे सभी स्कूल और हॉस्टल, सरकार का आदेश। कोटक लाइफ ने लॉन्च किया नया इंश्योरेंस प्लान, 6 से 15 साल तक भरे प्रीमियम, 85 साल की उम्र तक मिलेगा लाइफ कवर। एक दिन हिजाबी बनेगी पीएम वाले बयान पर अवैसी की बड़ी मुश्किलें, चुनाव आयोग में हुई शिकायत। पीएम मोदी के पंजाब दौरे के चलते सीएम चन्नी के हेलीकॉप्टर को उड़ान की नहीं मिली इजाजत, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर कसा तंज। कच्चे पाम ऑयल के आयात कर में कटौती, उपभोक्ताओं और रिफाइनर को मिलेगी मदद। आधुनिकीकरण के साथ पुलिस को जरूरी संसाधनों और सुविधाओं से लैस करने की प्राथमिकता। सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस के क्षेत्र में उतरी जियो, एसईएस के साथ दूर दराज के क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराएगी इंटरनेट। देश को मिल सकती है एक और वैक्सीन, बायोलॉजिकल ई ने बच्चों के लिए कार्बोवैक्स के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मांगी। संविधान विशेषज्ञ ने कहा, समान नागरिक संहिता पर केंद्र व राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार। कांग्रेस की अंदरूनी सियासत के लिहाज से अहम होंगे 5 राज्यों के चुनाव नतीजे, पार्टी नेतृत्व ने प्रचार के आखिर में लगाया पूरा जोर। राकेश टिकैत ने देशवासियों से की अपील, का हिजाब पर नहीं इन मुद्दों पर करे आंदोलन वरना हालात होंगे खराब। मनरेगा पर सख्ती की तैयारी, अब बिना काम किए नहीं मिलेगा पैसा, खत्म होगी बिचौलियों के साथ साठगांठ, सरकार कर रही है सख्त तैयारी। 15 से 18 साल के 70% किशोरों को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, स्वास्थ्य मंत्री की युवाओं से अपील, जल्द ही लगवाएं टीका। चीन की काली करतूत फिर आई दुनिया के सामने, कैंपों में बंद कर मुस्लिमों से करवा रहा मजदूरी, यूएन रिपोर्ट में खुलासा। सपा सरकार में गई करीब 500 किसानों की जान, अमित शाह बोले अखिलेश के गुंडों ने युवाओं को अपराध की ओर ढकेला। भारत के पास जल्द ही होगा अपना इंडिपेंडेंट कार सेफ्टी रेटिंग सिस्टम, ये है सरकार का प्लान। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब बैन पर सुनवाई, वकील ने कहा केंद्रीय विद्यालय में मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने की इजाजत। कानपुर में पीएम मोदी ने साधा सपा पर निशाना, इन लोगों का बस चलता तो यूपी के हर शहर में एक मोहल्ला माफियागंज नाम से बसा देते। सोने से पहले मोबाइल, टीवी, लैपटॉप पर वक्त बिताना नींद और सेहत दोनों के लिए खतरा, स्टडी। तीनों राज्य में मतदान खत्म, गोवा में 75% के साथ बम्पर वोटिंग, वहीं उत्तर प्रदेश में 60 और उत्तराखंड में 59% वोटिंग हुई।
फिर महंगे होने लगे हैं गोल्ड सिल्वर। सोना 50 और चांदी 64,000 के करीब पहुंची। आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं दाम। योगी आ जाएगा तो सबको खा जाएगा। ममता बोली, यूपी के सीएम उन परिवारों से माफी मांगे जिनके लाशें गंगा में बहाने को मजबूर किया। यूपी में मुस्लिम महिलाओं को वोट देने से रोक रही है एसपी, बीएसपी और कांग्रेस। मुख्तार अब्बास नकवी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। हिजाब विवाद में नया मोड़। हाईकोर्ट से बोली छात्राएं, हमें स्कूल ड्रेस के रंग का हेड स्कार्फ पहनने की अनुमति दे। पंजाब में गरजे पीएम मोदी, कहा रिमोट कंट्रोल से चलती है कांग्रेस सरकार, आप ठेका खुलवाने के एक्सपर्ट। अकाली दल ने अन्याय किया। तीसरी लहर में 37 दिनों बाद 5 लाख से नीचे आए एक्टिव केस। 58,000 सक्रिय मामले घटकर रह गए 4,78,000। कांग्रेस बहुत थोड़ी बची है, आमजन ने जरा सा धक्का मारा तो मणिपुर से पूरी तरह से साफ हो जाएगी, राजनाथ सिंह। हिमाचल प्रदेश में सभी बच्चों के लिए खोले जाएंगे स्कूल। कैबिनेट ने लिया 1.73 लाख पेंशन भोगियों को संशोधित पेंशन देने का फैसला। तापमान बढ़ने के साथ ही फिर खराब होने लगी राजधानी की आबोहवा। एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में दर्ज। महंगाई गिरावट के रास्ते पर, कच्चे तेल की कीमतों में नजर रखने की जरूरत। आरबीआई गवर्नर दास। एक्सिस बैंक खरीदने जा रहा है सिटी ग्रुप का भारत में रिटेल बैंकिंग बिजनेस। अगले कुछ हफ्तों में होगा ऐलान। मौसम अपडेट। पश्चिमी विक्षोभ से फिर बिगड़ेगा मौसम। देश के कई हिस्सों में होगी बारिश और कई जगह छाएगी धुंध। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। मुंबई में अब एक ही कार्ड से बस, ट्रेन और मेट्रो का सफर किया जा सकेगा। इसी महीने के आखिर तक शुरू हो जाएगी सुविधा। जी हाँ, मुंबई में अब एक ही कार्ड से मुंबई लोकल ट्रेनों, बसों और मेट्रो में सफर किया जा सकेगा। बेस्ट की ओर से महीने के आखिर में यह सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। देश भर में जहां बस, मेट्रो और अन्य परिवहन सेवाओं के लिए एक सिंगल कार्ड की सुविधा लागू है, वहां भी इस बेस्ट कार्ड को इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। हर रोज कई लोग देश विदेश और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से मुंबई में अपने अपने कामों से आते हैं। ऐसे में अलग अलग सफर के लिए कई बार टिकट लेने के सिलसिले में काफी वक्त लगा करता है। अब बेस्ट की इस बेस्ट योजना की वजह से यात्रियों का समय बचेगा, साथ ही टिकट या पास लेने में कैश लेन देन करना पड़ता है। ऐसे में कई बार छुट्टे की समस्या आती है। इन वजहों से भी बेस्ट ने यह सुविधा देने की योजना तैयार की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने फ्री फायर समेत 54 चीनी ऐप्स पर लगाया बैन। प्राइवेसी के लिए पैदा कर रहे थे खतरा। जी हां, भारत सरकार ने देश में 54 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने 54 से अधिक चीनी ऐप्स को भारतीयों की प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए प्रतिबंध लगाने के नए आदेश जारी किए हैं। इनमें से कई ऐप टेंसेंट, अलीबाबा और गेमिंग कंपनी नेटईज जैसी बड़ी चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियों के हैं। 2020 में भारत द्वारा लगाए गए बैन के बाद इन ऐप्स को रीब्रांड कर भारत में लॉन्च किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने कहते हुए इन ऐप्स पर बैन लगाया है कि ये ऐप चीन जैसे विदेशी मुल्कों में भारतीय यूजर्स का संवेदनशील डेटा ट्रांसफर कर रहे थे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश को मिल सकती है एक और वैक्सीन। बायोलॉजिकल ई ने बच्चों के लिए कार्बेवैक्स के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मांगी। जी हां, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन को एक कारगर हथियार माना जा रहा है। उम्मीद है आने वाले दिनों में देश को कुछ और नई वैक्सीन इस लड़ाई में हथियार के तौर पर मिल सकती है। समाचार एजेंसी ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि बायोलॉजिकल ई ने देश के दवा नियामक से 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए अपने कोविड-19 वैक्सीन कार्बेवैक्स के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। कोरोना के खिलाफ कार्बेवैक्स स्वदेशी वैक्सीन है। यह देश की पहली आरबीडी प्रोटीन आधारित सब यूनिट वैक्सीन है। डीसीजीआई की ओर से पिछले साल 15 से 18 साल के बच्चों और किशोरों पर कार्बेवैक्स के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी प्रदान की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी की ओर से किए गए आकलन में वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी पाई गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के पास बहुत ही जल्द होगा अपना इंडिपेंडेंट कार सेफ्टी रेटिंग सिस्टम। ये है सरकार का प्लान। जी हाँ, भारत सरकार समय समय पर अपने लोगों के सेफ्टी के लिए नए नए नियम लाती रहती है। इस समय सरकार की निगाहें ऑटो इंडस्ट्री और वाहन सेफ्टी पर है। रोड एंड व्हीकल सेफ्टी सिस्टम को अपडेट करने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ दिन पहले ही कार के पीछे दी गई मिड सीट के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट अनिवार्य किया है। वहीं अब भारत सरकार अपना खुद का इंडिपेंडेंट कार सेफ्टी रेटिंग सिस्टम लाने की तैयारी कर रही है। साथ ही नई कारों में जरूरी सेफ्टी फीचर्स को लागू करने की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि इस सेफ्टी रेटिंग प्रोग्राम को भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम कहा जाता है, जिसके बेस पर कार की
सेफ्टी रेटिंग तय की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा पर सख्ती की तैयारी, अब बिना काम किए नहीं मिलेगा पैसा, खत्म होगी बिचौलियों के साथ साठगांठ, सरकार कर रही है सख्त तैयारी। जी हां, मोदी सरकार भ्रष्टाचार और अन्य गड़बड़ियों पर लगाम लगाने की कड़ी में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए मनरेगा कानून को सख्त बनाने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो इसके बाद मनरेगा के लाभार्थियों को बिना काम किए पैसा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही बिचौलियों पर लगाम लगेगी। खास बात यह है कि लाभार्थियों और बिचौलियों की साठगांठ को भी खत्म करने में मदद मिलेगी। एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि पिछले 2 साल के दौरान ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में काफी गड़बड़ियां देखने को मिली है। बिचौलियों की साठगांठ की मदद से लाभार्थियों को बिना काम किए पैसे मिल रहे हैं। इसके एवज में बिचौलियां लाभार्थियों से कमीशन लेते हैं। अब इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, जिसके लिए सरकार कदम उठाने वाली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल हादसे की असली वजह का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी ब्लैक बॉक्स जैसी तकनीक। जी हां, मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे लोकल ट्रेनों के जुड़े हादसों की वजह जानने के लिए उनमें ब्लैक बॉक्स जैसी तकनीक का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। रेल हादसों का मुख्य कारण या तो कोई तकनीकी खराबी होती है या फिर हम जैसे इंसानों की कोई गलती या चूक। लेकिन मौजूदा समय में रेल हादसों की असली वजह जानने के लिए जो जांच कमेटी बनाई जाती है, उन्हें हादसे की रिपोर्ट देने में काफी लंबा समय लग जाता है। इसके अलावा कई बार तो हादसे की असली वजह के बारे में मालूम भी नहीं चल पाता। ऐसे में भारतीय रेल का पश्चिमी रेलवे जोन और मध्य रेलवे जोन हवाई जहाज में इस्तेमाल किए जाने वाले ब्लैक बॉक्स जैसी तकनीक को लोकल ट्रेनों में भी इस्तेमाल करने की तैयारियों में जुट गया है, ताकि लोकल ट्रेनों से जुड़े हादसों की असली वजह का पता लगाया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कच्चे पाम ऑयल के आयात कर में कटौती, उपभोक्ताओं और रिफाइनर को मिलेगी मदद। जी हां, भारत ने कच्चे पाम ऑयल के आयात पर टैक्स को 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है। सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इसके जरिए दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल आयातक ने कमोडिटी के स्थानीय कीमतों पर लगाम लगाने और घरेलू रिफाइनर तथा उपभोक्ताओं की मदद करने की कोशिश की है। उद्योग के अधिकारियों ने बताया कि टैक्स, जिसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस के नाम से जाना जाता है, उसमें कमी से सीपीओ और रिफाइंड पाम ऑयल आयात शुल्क के बीच गैप बढ़ जाएगा, जिससे भारतीय रिफाइनर के लिए सीपीओ आयात करना सस्ता हो जाएगा। टैक्स में कटौती लागू हो गई है, इससे आम आदमी को भी राहत मिलेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।